नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। मैथ्स के अंदर अपना टॉपिक चल रहा था औसत एवरेज। एवरेज टॉपिक की 5 क्लास हो चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लास नंबर 6। अगर आपने 5 क्लास नहीं देखे हैं तो पहले आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में आपको आर्मी मैथ्स क्लास नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पर आपको इस टॉपिक की 5 क्लासें मिल जाएंगी। अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो प्रत्येक टॉपिक को आपको बेसिक से पढ़ना होगा। अगर आप पहली क्लास से कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको 100% समझ में आएगा। और इंडियन आर्मी के आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, कलरक या टीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस सेशन से बाहर एक क्वेश्चन भी आपके पेपर में नहीं आने वाला है। आप बेफिक्र होकर इस चैनल पर जुड़ सकते हो और आर्मी की तैयारी कर सकते हो। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन हमेशा की तरह बहुत ही शानदार होने वाला है। फटाफट सेशन को लाइक कर दे और जैसे ही क्लास खत्म होता है सेशन को शेयर कर देना। आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं टाइप नंबर 10 और टाइप नंबर 11 के क्वेश्चन। टाइप नंबर 10 के क्वेश्चन करने से पहले आपको बेसिक समझना होगा। अगर आपने बेसिक समझ लिया तो टाइप नंबर 10 का कोई भी क्वेश्चन मात्र 2 सेकंड में करोगे। सिर्फ आपको 5 मिनट फोकस करना है बेसिक के ऊपर। अगर आपने बेसिक अच्छे से समझ लिया तो टाइप नंबर 10 का प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 सेकंड में होगा, मात्र 2 सेकंड में। तो चलिए टाइप नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। आज का ये सेशन 5 संख्याओं का औसत 6 है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 5 संख्याओं का औसत 6 है। प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ने पर नया औसत क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 5 संख्याओं का औसत 6 है। अब मैं आपको बेसिक बताता हूं। मैंने 5 संख्या मान ली कि मेरी 5 संख्या ये है 2, 4, 6, 8 और 10। ये 5 संख्या है। इनका आप औसत देख रहे हो। 5 संख्या का औसत 6 होने वाला है। क्यों? 10, 8, 18, 18 और 6 24, 24, 4 28, 28, 2 30। 5 संख्या है। 30 में 5 का भाग लगाओगे, औसत कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। ये 6 औसत है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि प्रत्येक संख्या में, इस क्वेश्चन को एक बार भूल जाओ कि अपना क्वेश्चन ये है कि कोई संख्या है 2, 4, 6, 8, 10, उनका औसत कितना है? 6 है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैं अगर आपसे ये कहूं कि प्रत्येक संख्या में मैं 2 जोड़ रहा हूं, कितने जोड़ रहा हूं? प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ रहा हूं। अगर बेसिक आपने अच्छे से समझ लिया तो टाइप नंबर 10 का प्रत्येक क्वेश्चन देखते ही पेन और कॉपी की जरूरत नहीं होगी। प्रत्येक क्वेश्चन 2 सेकंड में होगा। एक बार बेसिक समझ लें। यह है बेसिक। क्वेश्चन मेरा क्या है कि कोई 5 संख्या है 2, 4, 6, 8, 10, उनका औसत कितना है? 6 है। प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ रहा हूं, मतलब 2 में भी 2 जोड़ दिया, 4 में भी 2 जोड़ दिया, 6 में भी 2 जोड़ दिया, 8 में भी 2 जोड़ दिया, 10 में भी 2 जोड़ दिया। अब संख्या क्या हो गई? अब संख्या हो गई 4, 6, 8, 10 और 12। अब इनका औसत कितना होगा? पहले योग कितना था? 30 था। अब योग कितना हो गया? 40 योग हो गया। 40 में 5 का भाग लगा दिया, नया औसत कितना आ गया? 8। क्वेश्चन क्या था? पहले मेरा क्वेश्चन था कि संख्या है 5, 2, 4, 6, 8, 10, इनका औसत 6 आ रहा है। योग 30 है। 30 में 5 का भाग लगा दिया, औसत 6 आ गया। अब देखिए प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दिया? 2 जोड़ दिया, तो नया औसत कितना आया? 8 आया। इनका योग कर देंगे, योग कितना होगा इनका? 40 योग होगा। 40 में जब 5 का भाग लगाओगे तो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। अब देखिए आप एक चीज देख रहे हैं यहां कि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा? 2 जोड़ा है। तो औसत में कितने की वृद्धि हुई है? 2 की। पहले औसत कितना था? 6। प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया तो नया औसत कितना हो गया? 6 + 2 8 हो गया। अब देखिए जोड़ने पर क्या हो रहा है? जो पहले औसत था उसमें 2 ऐड हो जाएंगे कि कोई भी संख्याओं का, मतलब 10 संख्याओं का, 20 संख्याओं का औसत दे रखा है और उन सभी संख्याओं में कोई एक निश्चित संख्या, कोई एक संख्या जोड़ दी जाती है, तो नया औसत क्या होगा? जो पहले औसत था उसमें उतना ही जोड़ दो। जैसे यहां था इन 5 संख्या का औसत 6, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा है, नया औसत 8 आ रहा है। हमने कंसेप्ट के साथ निकाल लिया, लेकिन कंसेप्ट क्या निकल गया कि पहले औसत 6 था, अब 8 हो गया, मतलब 2 बढ़ा है। जो 2 जोड़े थे वही औसत में वृद्धि होगी। तो पहले 6 था,
अब 8 हो गया। अब दूसरा कंसेप्ट समझने की कोशिश करें। अगर प्रत्येक संख्या से 2 माइनस करता हूं कि मेरी 5 संख्या है 2 4 6 8 10, उनका औसत 6 आ रहा है, इनका योग कितना होगा, योग आ रहा है 30, 30 में 5 का भाग लगाएंगे, औसत 6 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि प्रत्येक संख्या से 2 घटाने पर नया औसत क्या होगा। तो प्रत्येक संख्या से 2 घटाऊंगा तो इनका योग कितना हो जाएगा। देखिए प्रत्येक संख्या से 2 घटाऊंगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो गया 8 में से 2 गए 6, 10 में से 2 गए 8। इनका आप योग करोगे तो पहले योग कितना आ रहा था 30, अब योग कितना आएगा 20 योग आएगा। 20 में आप 5 का भाग लगाओगे, क्योंकि 5 ही तो संख्या है, 5 का भाग लगाओगे कितना आएगा 4 आएगा। अब आप देख रहे हो पहले औसत कितना था 6 था, प्रत्येक संख्या पर 2 घटाने पर, प्रत्येक संख्या में से 2 घटाने पर नया औसत कितना आ गया 4 आ गया। तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि पहले औसत 6 था, प्रत्येक संख्या में से 2 घटाने पर औसत कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आप देख रहे हो पहले मैंने आपको क्या बताया था कि प्रत्येक संख्या में जोड़ रहे हैं 2, तो औसत में कितने की वृद्धि हो रही है 2 की हो रही है। प्रत्येक संख्या से 2 घटा रहे हैं तो औसत में कमी होगी, नया औसत क्या होगा 2 कम होगा, पहले 6 था अब 4 हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि प्रत्येक संख्या को 2 से मैं गुणा कर दूं, प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए, जो भी संख्या दे रखी है अगर उनको 2 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। पहले औसत कितना है 6 है, नया औसत कितना हो जाएगा 6 गुणा 2। अगर सभी संख्या को 2 से गुणा करेंगे तो जो नया औसत आएगा वो कितना आएगा, पहले का दुगुना आएगा। जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं सभी संख्या को, उसको किससे औसत से गुणा कर दो। अब देखिए प्रत्येक संख्या में 2 का मैं भाग लगा रहा हूं कि प्रत्येक संख्या को 2 से भाग कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए पहले औसत कितना था 6 था, 6 में 2 का भाग लगा दो, आपका नया औसत कितना आएगा 3 आएगा। अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो अब आएगा क्वेश्चन से, और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर मात्र 2 सेकंड में कर सकते हो। अब थोड़े से आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। पहले आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जरूरी है, 5 मिनट का खेल है। अगर आपने लिख लिया और बेसिक समझ लिया तो प्रत्येक क्वेश्चन आप 2 सेकंड में करोगे, मेरी गारंटी है। लेकिन आपको 5 मिनट का समय देना होगा। मैं आपसे कहूं टाइप नंबर 10 का बेसिक इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूं कि n संख्याओं का औसत a है, n संख्याओं का औसत एवरेज a है। पहली कंडीशन मेरी क्या है कि प्रत्येक संख्या में कि n संख्या है, n का मतलब कितनी भी संख्या हो सकती है, उनका कोई एक औसत आपको दे रखा है, और प्रत्येक संख्या में x जोड़ने पर कि जितनी संख्या थी उन सभी में x जोड़ दिया। जैसे 2 जोड़ा था वैसे यहां क्या जोड़ रहे हैं x जोड़ने पर नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा। पहले औसत क्या था a था, इन सभी संख्या में x जोड़ दिया तो नया औसत कितना हो जाएगा a प्लस x हो जाएगा। पहली कंडीशन क्लियर है क्या कि कोई संख्या है n संख्याओं का औसत a है। जैसे यहां दे रखा है कि 5 संख्याओं का औसत 6 है, प्रत्येक संख्या में x जोड़ने पर, यहां दे रखा है कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ने पर नया औसत क्या होगा। तो देखिए पहले औसत कितना था a प्लस x करना है, a कितना है यहां 6 है, पहले औसत 6 था, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया तो नया औसत क्या होगा 2 ज्यादा होगा। पहले 6 था अब 2 जोड़ दिया 8 हो जाएगा। क्लियर है क्या। दूसरी कंडीशन क्या आती है कि प्रत्येक संख्या से x घटाने पर, अगर प्रत्येक संख्या से x घटाने पर नया औसत क्या हो जाएगा a माइनस x। जो पहले आपको औसत दे रखा है उसमें से जो घटा रहे हैं, प्रत्येक संख्या से जो संख्या घटा रहे हैं वो माइनस करना है। तीसरा कंसेप्ट, प्रत्येक संख्या को
x से गुणा करने पर अगर कोई भी संख्या है उनका औसत दे रखा है और सभी संख्या को x से गुणा करने पर नया औसत क्या बन जाएगा, a गुणा x ax बन जाएगा। क्लियर है क्या? चौथा कंसेप्ट है कि प्रत्येक संख्या को x से भाग करने पर अगर x से भाग कर दिया तो नया औसत क्या हो जाएगा, पहले a था उसके अंदर x का भाग लगा दो। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, सारे क्वेश्चन आपको कंसेप्ट के साथ समझाने वाला हूं। अब इस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन मात्र 2 सेकंड में करोगे। चलिए एक बार इस क्वेश्चन का, इस कंसेप्ट का इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब देखिए, मैं आपको सारा विश्लेषण के साथ एक संक्षिप्त में बताता हूं कि अगर किन्हीं भी संख्याओं का, जैसे 5 संख्याओं का औसत 6 दे रखा है। कितनी संख्याओं का? 5 संख्या का औसत दे रखा है। पांचों संख्या में अगर x जोड़ दे तो नया औसत क्या होगा? औसत कितना है 5 संख्या का? 6। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया? 2 जोड़ दिया, तो नया औसत क्या होगा? जो पहले औसत था उसमें 2 जोड़ देना। पहले औसत कितना था? 6। अब कितना हो जाएगा? 2 जोड़ते ही 8 हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि 5 संख्या का औसत 6 है, प्रत्येक पांचों संख्या से 2 घटाने पर नया औसत क्या होगा? पहले औसत कितना था? 6। 2 घटाकर लिख देना, 4 रहेगा। क्लियर है? अगर मैं कहूं कि 5 संख्याओं का औसत 6 है, प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करने पर, कि मेरी जो 5 संख्या है उनको 2 से गुणा करने पर नया औसत क्या होगा? पहले औसत कितना था? 6। इसको 2 से गुणा ठोक दो, 6 दूनी 12, राइट आंसर रहेगा। तीसरा, चौथा कंसेप्ट क्या है कि 5 संख्याओं का औसत 6 है, प्रत्येक संख्या में 2 का भाग लगाने पर, कि प्रत्येक संख्या है जो 5 संख्या मेरी, प्रत्येक संख्या को मैंने 2 से भाग कर दिया, नया औसत क्या होगा? पहले औसत 6 था, इसमें भी आप 2 का भाग लगा देना। क्लियर है क्या? अब करते हैं क्वेश्चन, टाइप नंबर 10 की क्वेश्चन करने वाले हैं। फटाफट आंसर कमेंट कर देना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 5 संख्याओं का औसत 6 है। एक बार इसी क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, उसके बाद शानदार शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं टाइप नंबर 10 के। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 6 है। प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ने पर नया औसत क्या होगा? कि 5 संख्या है उनका औसत 6 है, पांचों संख्या में 2 जोड़ दिया तो औसत में कितने की वृद्धि होगी? 2 की वृद्धि होगी। पांचों संख्या में 2 जोड़ने पर कितने की वृद्धि? नया औसत कितना हो जाएगा? 6 और 2 8 हो जाएगा। क्लियर है क्या सभी को? जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। जल्दी से आंसर कमेंट कर देना। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि 5 संख्याओं का औसत, जब तक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखूं तब तक सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए। 5 संख्याओं का औसत 20 है। प्रत्येक संख्या में 5 संख्याओं का औसत 20 है। प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ने पर नया औसत क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट कर दे कि 5 संख्याओं का औसत 20 है, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ने पर नया औसत क्या होगा? बहुत ही शानदार शानदार ये क्वेश्चन है, आर्मी के पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और आज के सेशन में टाइप नंबर जो 11 करने वाले हैं, औसत की टाइप नंबर 11 के क्वेश्चन, वो टाइप ऐसी टाइप है जो आर्मी की फेवरेट टाइप, मतलब औसत के टॉपिक से कहीं से क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, लेकिन टाइप नंबर 11 से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, 5 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ने पर नया औसत क्या होगा? जितने भाई मेरे साथ लाइव हैं सभी को जय हिंद। सभी के सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर रहे हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा है? 2 जोड़ा है। कि जो 5 संख्या है सभी में क्या जोड़ दिया? 2 जोड़ दिया। तो जो औसत है उसमें कितने की वृद्धि होगी? 2 की वृद्धि होगी। नया औसत कितना हो जाएगा? 20 + 2। 20 + 2 कितना आंसर रहेगा? 22 आपका आंसर रहेगा। किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब करते हैं एक शानदार सा क्वेश्चन।
टाइप नंबर 10 का एक शानदार सा क्वेश्चन मैं जब तक बोर्ड पर लिखूं तब तक सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है। एक परिवार की औसत आयु, एक परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है। 25 वर्ष है। 5 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी? 5 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी? जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। परिवार की औसत आयु क्या होगी? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, आपके दिमाग को हिलाने वाला क्वेश्चन आपके सामने कि एक परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है। 5 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी? अब आप सोच रहे हो कि सर हमें यही नहीं पता कि इस परिवार में सदस्य कितने हैं, नहीं पता, कहां जरूरत है। मैं आपसे पूछूं, अभी जो मैंने कंसेप्ट बताया था आपको कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर नया औसत क्या हो जाएगा, जो औसत आपको दे रखा है उसमें 5 जुड़ जाएंगे। अब परिवार की औसत आयु कितनी देर की है? 25 वर्ष देर की है। मैं आपसे पूछूं कि 5 साल बाद बात करूं तो क्या परिवार के सभी सदस्यों की आयु में 5-5 जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे? भाई आज मान लो कि किसी की 15 साल है तो 5 साल बाद वो कितने का हो जाएगा? 20 का हो जाएगा। कोई बच्चा उस परिवार में 10 साल का है तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा? 15 का हो जाएगा। मतलब 5 साल बाद सभी की आयु में 5-5 जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? बिल्कुल जुड़ेंगे। तो आज उस परिवार की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। तो आज से 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 25 + 5 = 30। किसी को कोई दिक्कत है क्या? शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम क्वेश्चन बन गया कि किसी संख्याओं की मतलब परिवार के सदस्य हैं, उन परिवार के सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। 5 साल बाद पूछा है, मतलब सभी की आयु में 5-5 जोड़ेंगे। 5-5 सभी की आयु में जोड़ रहे हैं तो जो नया औसत आएगा वो क्या आएगा? 5 बढ़कर आएगा। मतलब आपका आंसर रहेगा 30 वर्ष। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में नहीं मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं। जब तक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखूं तब तक सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 4 संख्याओं का, टाइप नंबर 10 का क्वेश्चन, 4 संख्याओं का औसत 18 है। 4 संख्याओं का औसत 18 है। 4 संख्याओं का औसत 18 है। प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ने पर, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ने पर, 12 जोड़ने पर नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट कर दें कि 4 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 18। प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ने पर नया औसत क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। जितने भी भाई मेरे साथ लाइव हैं सभी के सभी आंसर कमेंट कर रहे हैं, मात्र 2 सेकंड में कर रहे हैं। जितने भी भाई देखिए क्लास में रेगुलर टाइम से पहुंचा करो। क्लास में अगर आप टाइम से नहीं पहुंचते हो तो आपको टाइप के जो बेसिक है वो समझ में नहीं आता है। प्रत्येक भाई क्लास में टाइम से पहुंचा करो। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं कि 4 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 18। कि 4 संख्या है, मान लो कि ये 4 संख्या है। 4 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 18 दे रखा है। प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ने पर, मतलब 12 इस संख्या में जोड़ दिए, 12 इसमें जोड़ दिए, 12 इसमें जोड़ दिए। चारों संख्या में 12 जोड़ रहा है, बिल्कुल जोड़ रहा है। तो नया औसत क्या हो जाएगा? जो पहले 18 था उसमें 12 जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा? 30 आपका नया औसत रहेगा। डायरेक्ट कर सकते हो मात्र 2 सेकंड में। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप नंबर 10 का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्लस वाला भी करेंगे, माइनस वाला भी करेंगे, गुणा और भाग
चारों टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं टाइप नंबर 10 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 संख्याओं का औसत 20 है। प्रत्येक संख्या से 10 संख्याओं का औसत 10 संख्याओं का औसत 20 है। प्रत्येक संख्या से 3 घटाने पर, प्रत्येक संख्या से 3 घटाने पर नया औसत क्या होगा? 3 घटाने पर नया औसत क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 10 संख्याओं का औसत 20 है। 10 संख्याओं का औसत 20 है। प्रत्येक संख्या में से 3 घटाने पर नया औसत क्या होगा? देखिए बेसिक में मैंने आपको बताया है कि कोई भी संख्या मतलब 10 संख्या या 20 संख्या का कोई औसत आपको दे रखा है। अगर सभी संख्या में कोई संख्या जोड़ रही है, कोई संख्या जोड़ी जा रही है और आपसे नया औसत पूछे तो जो पहले औसत है उसमें जितनी संख्या जोड़ी जा रही है उसको क्या कर दो? जोड़ दो। अगर किसी भी संख्याओं का मतलब n संख्याओं का औसत x है, जैसे 10 संख्याओं का औसत 20 है, प्रत्येक संख्या से कितना घटाया जा रहा है? 3 घटाने पर नया औसत क्या होगा? पहले औसत कितना था? 20 था। प्रत्येक मतलब 10 संख्या है, 10 की 10 संख्याओं से 3 घटाया जा रहा है, तो नए औसत में कितने की कमी हो जाएगी? 20 माइनस 3, 17 आपका आंसर रहेगा। क्लियर है क्या सभी को? अगर आप क्लास के स्टार्टिंग से हैं तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो एक बार इस क्लास को फिर से देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक मैं बोर्ड पर लिखूं तब तक सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप नंबर 10 का गुणा वाला क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 15 है। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 5 संख्याओं का औसत 15 है। प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा करने पर, प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर नया औसत क्या होगा? टेक्निकल और कलरक के पेपर में यह क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है कि 10 से गुणा करने पर नया औसत क्या होगा। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें कि 5 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 15, प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा कर दिया तो नया औसत क्या होगा। मैंने आपको क्या बताया कि प्रत्येक संख्या में कोई संख्या जोड़ी जा रही है तो औसत में वो संख्या जोड़ कर लिख दो। अगर प्रत्येक संख्या से कोई संख्या घटाई जा रही है तो नया औसत क्या होगा? पहले जो औसत है उसमें से वो संख्या घटा दो। अगर प्रत्येक संख्या को किसी संख्या से गुणा किया जा रहा है तो नया औसत क्या होगा? जिस संख्या से गुणा किया जा रहा है औसत को उसी संख्या से गुणा कर दो। तो 5 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 15, प्रत्येक संख्या मतलब ये जो 5 संख्या है प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा किया जा रहा है तो नया औसत क्या होगा? औसत कितना था? 15, 15 को 10 से गुणा कर दिया, आंसर कितना आ गया? 150 आपका आंसर आ गया। क्लियर है क्या सभी को? अगर इसी क्वेश्चन में ये कहूं मैं कि प्रत्येक संख्या को 5 से भाग, प्रत्येक संख्या को 5 से भाग करने पर, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें कि प्रत्येक संख्या को 5 से भाग करने पर नया औसत क्या होगा। मात्र 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें। पांच संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। प्रत्येक संख्या को किससे भाग कर दिया? 5 से भाग कर दिया। आपसे क्या पूछा है? नया औसत बताओ। तो देखिए पहले औसत कितना था? 15 औसत था। प्रत्येक संख्या में भाग किया किससे? 5 से भाग किया है तो 5 का भाग लगा दो, आपका आंसर कितना रहेगा? 3 आपका आंसर रहेगा। क्लियर है क्या सभी को? एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए टाइप नंबर 10 का लास्ट क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, सभी का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। जितने भाई मेरे साथ लाइव हैं सभी को जय हिंद। प्रत्येक भाई इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेगा।
12 संख्याओं का औसत 20 है। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 12 संख्याओं का औसत 20 है। प्रत्येक संख्या को 2 से भाग करने पर, प्रत्येक संख्या को 2 से भाग करने पर नया औसत क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। इसके बाद हम चलने वाले हैं टाइप नंबर 11 के क्वेश्चन पर। नया औसत क्या होगा? 12 संख्याओं का औसत 20 है। प्रत्येक संख्या को 2 से भाग करने पर नया औसत क्या होगा? जितने भी भाई लाइव हैं सभी के हाथ में पेन और कॉपी होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दे जल्दी से। सभी के सभी आंसर कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? 12 संख्याओं का औसत 20 है। प्रत्येक संख्या को 2 से भाग करने पर नया औसत क्या होगा? पहले औसत कितना था? 20 था। क्या कर दिया अब इसमें कि जो प्रत्येक 12 संख्या है किससे भाग लगाया है? 2 से भाग लगाया है। तो जो आपका औसत है उसमें 2 से भाग लगा दो, कितना आंसर आ गया? 10 आपका आंसर आ गया। कुछ करने की जरूरत है क्या? अगर मान लो कितनी भी संख्याओं का औसत दे रखा है, प्रत्येक संख्या में कोई संख्या जोड़ी जा रही है, तो नया औसत क्या होगा? जो पहले औसत था, जो संख्या जोड़ी जा रही है वो उसमें जोड़ दो। मान लो कि पहले औसत ए था, कि मान लो कि 12 संख्या का औसत ए है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़े जा रहे हैं, तो नया औसत कितना हो जाएगा? जो पहले है उसमें 5 जोड़ दो। अगर प्रत्येक संख्या से 5 घटाया जा रहा है तो नया औसत क्या होगा? मान लो पहले ए था, 5 घटा दो। प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा किया जा रहा है तो नया औसत क्या होगा? मान लो पहले औसत ए था, प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा किया है तो नया औसत क्या हो जाएगा? जो पहले था उसको 5 से गुणा कर दो। मान लो पहले औसत ए था, प्रत्येक संख्या को 5 से भाग कर दिया तो नया औसत क्या होगा? पहले ए था, 5 से भाग कर दिया। आपका आंसर ये रहेगा। क्लियर है क्या सभी को? जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब चलते हैं हम टाइप नंबर 11 के क्वेश्चन पर। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं टाइप नंबर 11 के क्वेश्चन। और टाइप नंबर 11 के क्वेश्चन आर्मी के पेपर में हर साल पूछा जाता है। बहुत ही आर्मी के पेपर वालों की फेवरेट टाइप है टाइप नंबर 11। टाइप नंबर 11 से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अक्सर क्या, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टाइप नंबर 10 के क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से एक बार कमेंट कर दें। इसके बाद हम टाइप नंबर 11 अभी डिस्कशन करने वाले हैं। टाइप नंबर 10 का प्रत्येक क्वेश्चन आपको क्लियर है या नहीं है? मात्र 2 सेकंड में आपके आंसर आ रहे हैं नहीं आ रहे? जल्दी से कमेंट करके बता दें। और अगर आपको समझ में आ गया तो सेशन को लाइक कर दें और सेशन को शेयर कर दें। और देखिए भाई, जो मेरे भाई सेशन को लाइक और शेयर नहीं करना चाहते हैं, मत करो मेरे भाई, पढ़ लो। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि लाइक और शेयर मत करो, लेकिन पढ़ लो। अगर पढ़ लोगे तो आपका और आपके मां बाप का सपना पूरा हो जाएगा। जिस सपने के लिए आप सुबह 4 बजे उठकर दौड़ते हैं, जिस सपने के लिए आप दौड़ते हैं, अगर ठंड है या गर्मी है या बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी आप दौड़ते हैं। आप सोचते हैं कि जो आपकी मेहनत है, जो आप सुबह 4 बजे उठ के जो मेहनत करते हैं, वो मेहनत आपकी बेकार ना जाए, इसलिए मेरे भाई पढ़ लो। लाइक और शेयर मत करो, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ लो। शेयर करने के लिए क्यों बोलता हूं? इसलिए बोलता हूं कि आर्मी की तैयारी करने वाले मोस्टली जितने भाई हैं वो मिडिल फैमिली से होते हैं और उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो हाई लेवल की क्लास कंटिन्यू पढ़ सकें, 1 से 1.5 साल तक कोचिंग कर सकें। अगर ये क्लास उन तक पहुंच गई आपके एक शेयर करने से, तो जरूर वो आपका धन्यवाद करेंगे कि भाई आपने हमें इस चैनल पर जोड़ा। तो शेयर कर देना। लेकिन जो शेयर नहीं करना चाहता, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप लगे रहो, कंटिन्यू स्टडी करो, आपका सपना जरूर पूरा हो जाएगा। जिस सपने के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, 1 से 1.5 साल कंटिन्यू तैयारी कर रहे हो, वर्कआउट अच्छे लेवल से कर रहे हो, डाइट ले रहे हो अच्छी, तो मेरे भाई पढ़ना भी जरूरी है। पढ़ोगे तो हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब टाइप नंबर 11 के क्वेश्चन पर। टाइप नंबर 11 बहुत ही शानदार टाइप है। इस टाइप से आपके पेपर में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, बिल्कुल बेसिक से करने वाले हैं। टाइप नंबर 11 के क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं। और 1-2 क्वेश्चन मैं आपको ओरिजिनल पेपर के भी क्वेश्चन करवाने वाला हूं टाइप नंबर 11 के। पहला क्वेश्चन अपना यह है कि यदि 8 12 x
और x का 8, 12 और x का अनुपात, सॉरी x का औसत 10 है। एक भाई ने कमेंट करके मुझे भेजा था, व्हाट्सएप पर किया था, एक अनुपात का कोई क्वेश्चन था और उस बंदे ने कहा था कि सर आज की क्लास में अनुपात का ये क्वेश्चन करवा देना। उस वजह से उसका वो जो कमेंट है मेरे बार बार वही दिमाग में रहता है, अनुपात। तो यदि 8, 12 और x का औसत 10 है तो x का मान ज्ञात करो, जो भी क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सएप पर भेजते हो, कमेंट में लिखते हो, जिनमें आपको डाउट रहता है, या तो वो क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करवा देता हूं, या जो टॉपिक के लास्ट में जो प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चनों की क्लास होती है उसमें आपके उस डाउट क्वेश्चन का जरूर आंसर किया जाएगा। यदि 8, 12 और x का औसत 10 है तो x का मान ज्ञात करो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन कमेंट कर सकता है। एक बार आप कोशिश करें, यदि 8, 12 और x का औसत 10 है तो x का मान ज्ञात करें। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए यहां पर आपको कितनी संख्या दे रखे हैं, 3 संख्या है, 8, 12 और x। कौन कौन सी संख्या है, एक है 8, दूसरी है 12 और तीसरी है x। इनका औसत कितना दे रखा है, औसत आपको दे रखा है 10। 3 संख्या है जिनका औसत 10 दे रखा है। मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों संख्या का योग कितना होगा, तो देखिए पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि जब भी योग निकालना हो, संख्याओं का योग निकालना हो, तो क्या करते हैं, जो आपको औसत दे रखा है उस औसत को गुणा करते हैं, किसके साथ, संख्या के साथ गुणा करते हैं। औसत कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, संख्या कितनी है, 3 है, संख्या 3 है, औसत 10 है, तो योग कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या यहां तक किसी को? देखिए क्या दे रखा है, औसत 10 दे रखा है। मैंने आपसे क्या पूछा, इन तीनों संख्या का योग क्या होगा, तो योग का फॉर्मूला क्या रहता है, बेसिक क्लास में बताया था मैंने कि जो आपका औसत है उसको गुणा कर दो कि जो परिणामों की संख्या, डाटाओं की संख्या कितनी है, 3 है, 3 से गुणा कर दिया, योग आ गया 30। अब मैं आपसे पूछूं कि 8, 12 और x का योग कितना है, 30 है। कोई दिक्कत है क्या? अब इन तीनों का योग 30 आ गया तो आसानी से x का मान निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। x बराबर क्या हो जाएगा, 30 माइनस 12 और 8 कितने हो गए, 20। इस तरफ प्लस के हैं, आगे जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। 30 में से 20 चले गए, x का मान कितना आ गया, 10 आपका मान आ गया। क्लियर है क्या? एक बार फिर रिपीट कर दूं कि इन तीनों संख्याओं का योग कितना हो गया, 30 हो गया। औसत 10 दे रखा है, 3 संख्याओं का औसत 10 है, तो तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या कर दिया, जो 3 संख्या थी उनका योग कर प्लस करके 30 के बराबर रख दिया। 12 और 8 कितने हो गए, 20 हो गए। इस तरफ प्लस का, आगे जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 30 में से 20 माइनस कर दी, 10 आंसर आ गया। एक टेबल को नोट कर लें, अगर कोई संख्या इस तरफ प्लस में है तो आगे किस में जाएगी, माइनस में। अगर माइनस में है तो आगे जाकर प्लस की। अगर कोई संख्या गुणा में है तो आगे जाकर भाग की हो जाएगी, और अगर भाग में कोई संख्या है तो आगे जाकर किसकी हो जाएगी, गुणा की हो जाएगी। जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं तो फिर क्लास को आप रिवाइज नहीं कर सकते। इसलिए ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें। अगर आप प्रॉपर रिवाइज करते हैं सभी क्लास को, तो जब भी आप आर्मी का पेपर देने जाओगे, चाहे आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, आपके पेपर में एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होने वाला है मैथ्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप नंबर 11 का नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रहा हूं, जल्दी से आंसर कमेंट करने की कोशिश करना है। यदि 8, 6, 12 और x का औसत 16 है, x का औसत 16 है, तो x का मान ज्ञात करो। बहुत ही शानदार टाइप का ये क्वेश्चन है। तो x का मान ज्ञात करो, और आर्मी का फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
x का मान ज्ञात करो। और बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। यदि 8, 6, 12 और x का औसत 16 है तो x का मान ज्ञात करो। चलिए सॉल्यूशन करें इस क्वेश्चन का, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। यदि 8, 6, 12 और x का औसत 16 हो तो x का मान ज्ञात करो। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में 4 संख्याएं कौन कौन सी है, एक 8 है, एक 6 है, एक 12 है और एक x है। इनका औसत कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। 4 संख्याओं का औसत 16 दे रखा है। मैं आपसे पूछूं कि इनका योग कितना है चारों संख्या का, तो आप कहोगे सर योग का फॉर्मूला होता है कि जो भी औसत दे रखा है उसको गुणा कर दो जितनी संख्या है उससे, कोई दिक्कत नहीं। औसत यहां 16 दे रखा है, संख्या 4 है, कितना हो जाएगा 16 चौके 64 आपका हो जाएगा। 64 क्या आ गया, योग आ गया। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 8 + 6 + 12 + x बराबर क्या रहेगा, 64 रहेगा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखिए x का मान निकालना है तो इनका योग करते हैं। 12 और 6 18, 18 और 8 कितने हो गए, 24 हो गए। 18 और 8 24 हो गए तो x बराबर क्या आ जाएगा, 64 26 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 12 और 6 18, 18 और 8 कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएगा। अब देखिए 64 से माइनस कर देंगे 26, x बराबर कितना बच जाएगा, माइनस करेंगे 14, 14 में से 6 जाएंगे 8 और 5 में से 2 जाएंगे 3, 38 आपका आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए एक बार रिपीट कर देता हूं ये क्वेश्चन। यदि 8, 6, 12 और x का औसत कितना है, 16 है, योग कितना हो जाएगा, योग का फॉर्मूला क्या है कि जो भी औसत है उसको गुणा करना है किससे, संख्या से। 16 को 4 से गुणा कर दिया, कितना आ गया, 64 आ गया। अब देखिए मैं रख सकता हूं कि 8, 6, 12 और x का योग कितना है, 64 है। अब देखिए इन तीनों का योग कितना होगा, 12, 6, 18, 18 और 8 कितने हो गए, 26। इस 26 को मैं आगे ले जाऊंगा तो 64 में से 26 माइनस हो जाएंगे, कितना बच गया, 38 आपका आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप नंबर 11 का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप के मैं काफी क्वेश्चन लेकर आया हूं, 5-6 क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। औसत के किसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए ना पूछा जाए, लेकिन इस टाइप से हर बार क्वेश्चन उठता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन। आर्मी कलरक के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कलरक के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। 10 सेकंड का सभी को टाइम मिलेगा। प्रत्येक भाई इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर देना। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था यदि 6, 8, 10 6, 8, 10 x और 7 का औसत, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। औसत 8 है तो x का मान ज्ञात करो। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे, x का मान ज्ञात करो। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, मात्र 10 सेकंड में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में चाहिए। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। यदि 6, 8, 10 x और 7 का औसत 8 है तो x का मान ज्ञात करो। कितनी संख्या का औसत है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या का औसत 8 है तो 5 संख्या का योग निकाल सकते हो। योग आ जाएगा तो इनके योग के बराबर रख दोगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। जल्दी से आंसर कर दें। चलिए जितने भी भाई मेरे साथ लाइव हैं सभी के सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर रहे हैं। 1-2 को छोड़ के बाकी सभी के सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। यदि 6, 8, 10 x और 7 का औसत कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। औसत कितना है, 8 है।
संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 संख्याओं का औसत 8 है, तो योग कितना हो जाएगा, इन पांचों संख्या का योग कितना हो जाएगा, जो भी आपको औसत दे रखा है उसको गुणा करते हैं हम किससे, संख्या से गुणा करते हैं। यह आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए बता रहा हूं, लेकिन आपको बेसिक में बता दिया, डायरेक्ट आप कर सकते हो कि योग कितना आ जाएगा, 8 औसत दे रखा है, संख्या 5 है, योग आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब ये करने की जरूरत थोड़ी है, अगर आप बेसिक कंसेप्ट अच्छे से आपको क्लियर है तो करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 5 संख्या का औसत 8 है तो योग हो जाएगा 40, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 6 + 8 + 10 + 7 + x बराबर कितना होगा, 40 होगा। x का मान निकालना है, x का मान निकालना है तो ये जितने भी हैं इनको प्लस करके 40 में से माइनस कर देंगे, प्लस करेंगे कितना होगा, देखिए 8 और 7 15, 15 और 10 25, 25 और 6 31, 31 इससे माइनस कर देंगे, आपका आंसर कितना आ गया, 9 आपका आंसर रहेगा। x का मान कितना रहेगा, 9 है। अगर समझ में आ गया तो सेशन को अभी कभी लाइक कर दें और जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। इसी टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन करते हैं। ये ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन था, आपको मैंने करवा दिया। अब एक क्वेश्चन और है, शानदार क्वेश्चन है, सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। टाइप नंबर 11 का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा हूं, सभी आंसर कमेंट कर देना। किसी भी टाइप के आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। कई भाई मुझे कॉल करके मैसेज करके बोलते हैं कि सर हम प्रैक्टिस कहां से करें, मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, आप करने के लिए तैयार तो हो जाओ। इतने एक टाइप के इतने क्वेश्चन आपको करवाता हूं, कोई नहीं करवाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं, जब तक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखूं तब तक सभी का आंसर कमेंट में आना चाहिए। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि संख्याएं 8 10 11 15 16 x और 12 का औसत 11 है, औसत 11 है, x का मान क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें कि x का मान क्या होगा। 15 सेकंड का आपके पास टाइम है, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, 15 सेकंड का टाइम है, लेकिन 15 सेकंड में जो आप आंसर कमेंट करोगे वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। संख्याएं 8 10 11 15 16 x और 12 का औसत 11 है, x का मान क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। 10 सेकंड और बचे आपके पास, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। चलिए जितने भी भाई मेरे साथ लाइव हैं सभी को जय हिंद, सभी के सभी आंसर कमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। कमेंट करने वाले कौन हैं आप देख सकते हो, कमेंट वही कर सकता है जो मेरी क्लास में रेगुलर है। अगर आपका भी सपना है 2021 में इंडियन आर्मी, तो मेरे भाई आप क्लास में रेगुलर रहो। अगर आप रेगुलर रहते हो, कोई भी टॉपिक, जैसे ये टॉपिक चल रहा है औसत, ये है क्लास नंबर 6, तो आप पहली क्लास से कंप्लीट देखना स्टार्ट करें, पहली क्लास देखिए, उसके बाद दूसरी तीसरी। अगर आप रेगुलर चलते हैं तो आपको मैथ्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी, हर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। कोई भी ऐसा क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन नहीं बचने वाला है जो आपके पेपर में आ जाए और इस क्लास में ना करवाऊं। हर क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। प्रैक्टिस के लिए इतने क्वेश्चन है, अगर आप स्क्रीनशॉट लोगे कम से कम आपको एक टॉपिक में 70 से लेके 100 क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूं। टोटल इतने क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो आपकी प्रैक्टिस तो इसी क्लास में हो जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, 8 10 11 15 16 x और 12 का औसत दे रखा है 11। कितनी संख्याओं का औसत 11 दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 संख्याओं का औसत 11 दे रखा है, तो योग कितना हो जाएगा इन सातों संख्या का। 11 औसत है, संख्या 7 है, औसत कितना, योग कितना हो गया, 77 आपका योग हो गया। कौन कौन सी संख्या का, 8 का, 10 का, 11 का, 15 का, 16 का और 12 और x का योग कितना है, 77 है। आपको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। x बराबर ये जो भी संख्या आपको दे रखी है इनको जोड़ के किस में से माइनस कर दोगे,
स्तर में से माइनस कर दोगे। योग कितना है 10 20 30 40 50 52 58 58 और 5 6 और ये कितने हो गए 72 योग हो गया। योग कितना हो गया 72 इनका योग हो गया। स्तर में से आप माइनस करोगे 72 कितना बच जाएगा 5 आपका आंसर रहेगा। स्तर माइनस 72 आपका आंसर कितना रहेगा 5 रहेगा। ये था टाइप नंबर 11 का क्वेश्चन। इन सबको जोड़ देना, इन सबको जोड़ेंगे योग कितना आ रहा है 72 आ रहा है। ये प्लस का आगे जाके माइनस का स्तर माइनस 72 कितना आ गया 5 आपका आंसर आ गया। एक्स बराबर आंसर कितना रहेगा 5 आपका आंसर रहेगा। जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज के सेशन में टाइप नंबर 10 और 11 के क्वेश्चन के अगर आपको समझ में आ गए तो सेशन को अभी के अभी लाइक कर दें और जैसे ही क्लास खत्म होती है तो क्लास को शेयर कर देना। शेयर करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि आपके एक शेयर करने से यह क्लास उस भाई तक पहुंच सकती है जिस भाई को वास्तव में इस क्लास की जरूरत है, जो बैठा है कि मैं 3 बार या 4 बार पेपर में मतलब मेरिट में बाहर हो चुका हूं, मैथ नहीं आती है। मैथ इससे आसान कोई नहीं सिखा सकता। यूट्यूब पर आप कहीं भी सर्च कर लेना, आर्मी के लिए ऐसी शानदार आपको क्लास नहीं मिलेगी। अगर आप इस बात से अग्री हैं तो सेशन को लाइक करें और सेशन को इतना शेयर कर दो कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये क्लास पहुंच जाए। हर भाई को इस चैनल पर आप जोड़ दो, उसके बाद आपके लिए वो कर दूंगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। और इस सेशन में जल्दी से जल्दी 500 बंदे लाइव लेकर आओ भाई, 500 बंदे लाइव चाहिए 15 जनवरी तक। ये मिशन मेरा नहीं है, ये आपका मिशन होना चाहिए कि 15 जनवरी तक हम इस क्लास में 500 प्लस लाइव लेकर आएंगे। अगर आप आर्मी भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन और नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही टेलीग्राम पर सर्च करें अपने डिफेंस एकेडमी का नाम, जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी। आपको ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उस ग्रुप में आर्मी भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन और आर्मी भर्ती से संबंधित नोट्स अपडेट किए जाते हैं। अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ गए, व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है मेरे 7300133100 7300133100। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट कर दे भाई। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन होता है नेक्स्ट सेशन तैयार करने के लिए। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत ही शानदार लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ और नई टाइप के साथ। जय हिंद, जय भारत।